हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनूप भारतीय क्लासेस में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो संज्ञा एवं उसके भेद। ठीक है, तो आज देखिए संज्ञा व उसके भेद क्यों आवश्यक है। देखिए आप कभी किसी भी कोई भी कक्षा में अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो संज्ञा की तैयारी, आज संज्ञा व उसके भेद पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं सर्वनाम की वीडियो की सर्वनाम व उसके भेद पूरी तरीके से मैं पूरा क्लियर करके आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं कि संज्ञा व उसके भेद। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, जाति, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। देखिए समझने का क्या तरीका है। समझने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो है वो ये समझनी है केवल कि कोई भी नाम अगर है तो वो संज्ञा है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम है। आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजें आपको महसूस होती हैं, जो भी नाम है वो सभी क्या कहलाएंगे, संज्ञा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे कहें कि हाँ संज्ञा बताइए तो आप आसपास की दिमाग में सोचते हैं कि ये हो सकती है, नहीं हो सकती। भाई जिसका भी नाम है, जो भी नाम है, नाम अगर है तो संज्ञा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, उदाहरण देख सकते हैं। जैसे राधिका एक व्यक्ति का नाम है, कानपुर एक स्थान का नाम है, पशु एक जाति है, व्यथा भाव है, सुंदरता एक गुण है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये हमारी संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। अब देखिए इसके भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। अमूमन जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आप तीन तरह की जो संज्ञा है वो पढ़ते हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और आपको बताते हैं भाववाचक संज्ञा। ये दो संज्ञा के बारे में बात ज्यादातर नहीं होती है, परंतु ये दो संज्ञा भी हमारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 5 भेद हो जाते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब आगे हम जानेंगे इन 5 संज्ञाओं के बारे में कि कौन कौन सी संज्ञा में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ये समझ लीजिए कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई स्थान है, जयपुर है, दिल्ली है, भारत है, रामायण है, अमेरिका, राम यानी कि राम, देखिए राम हो गया, श्याम हो गया, राधा, गीता, किसी का भी नाम हो, ठीक है, व्यक्ति का, वो क्या हो जाएगा, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जितनी भी हमारी नदियां, नदियों के नाम हमारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जातिवाचक संज्ञा, जाति नाम आ रहा है तो भाई जो ठाकुर होगा, बनिया होगा तो ये जाति नहीं, ये जातियां नहीं। जाति असल में किसे, यानी कि किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, यानी कि पता चले कि कौन सी चीज क्या है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि रमेश एक अच्छा लड़का है, लड़का, रमेश अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहां पर जो है देखिए रमेश तो क्या हो गई, रमेश हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लड़का, रमेश के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, लड़का है, तो ये हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा। रमेश क्या है, लड़का, उसकी जाति क्या है, लड़का जाति है। ठीक है, वह हमारे अध्यापक हैं, अध्यापक क्या है, एक जाति है। ठीक है, यानी कि अध्यापक है तो पता चल रहा है कि वो उनकी जाति है। तो इस प्रकार से जाति का बोध जो शब्द करवाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा यानी कि जहां पर देखिए नाम से ही पता चलता है समूह, जहां पर किसी चीज का समूह हो, जहां पर संज्ञाओं का समूह हो तो वहां पर हम समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार है, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। ठीक है, अब हम बोलते हैं हमारी कक्षा में 20 बच्चे हैं, हमारी कक्षा में 20 बच्चे हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, आप बता देंगे कक्षा। कौन सी संज्ञा है? ये है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। ये अमूमन हम लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने मिस इसको नहीं करना है, ठीक है। अब देखेंगे आप द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? या पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, हम इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कह देते हैं, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है कि जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, ठीक है। देखिए लोहा भी आ गया, द्रव्य या पदार्थ, आप यहाँ पर ये कर दीजिएगा द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, ठीक है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा हम कहते हैं। पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि ये सभी क्या हैं? ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के स्वरूप हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अंतिम संज्ञा पर, जो कि है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाव यानी कि ये एक ऐसी संज्ञा है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम इस संज्ञा को छू नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते? हम इसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म का आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, क्या हम इन्हें छू सकते हैं? नहीं छू सकते। केवल और केवल बुढ़ापे को महसूस किया जा सकता है, मिठास को महसूस किया जा सकता है, बचपन है उसे भी महसूस किया जा सकता है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और जहाँ पर पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आए, हमारी कौन सी संज्ञा कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये पूरी संज्ञा अगर किसे कहते हैं उसके सभी जो भेद हैं वो अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी तरह की वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। और अगर आप चाहते हैं ये स्टडी मटेरियल अपने फ़ोन पर तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। @अनुभारती ऑफिशियल डालने से आप लोगों के टेलीग्राम पर मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आप लोग जुड़ते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।